जिनका नाम है परशुराम, जो कि आप देख रहे होंगे फोटो में कि ये भी एक एम्प्लॉय पर्सन थे, ये भी एक कहीं ना कहीं सेटल थे, लेकिन सेटल थे तो वहां से वो खुशी नहीं मिल पा रहा था जो खुशियां ये जीवन में चाहते थे। पुलिस सेक्टर में जॉब करे थे, सेफ शॉप मिला, सेफ शॉप मिलने के बाद एक मिशन के साथ इन्होंने काम किया, जिसके वजह से जो एक ड्रीम लाइफ होता है आज वो लाइफ जी पा रहे हैं। एक पर्सनैलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक सिपाही को देखने के बाद आज को पता चल रहा होगा कि एक हीरो के माफिक लग रहे हैं, हीरो से कम नहीं दिख रहे हैं। तो इसके पीछे राज है कि सेफ शॉप की वजह से ऐसा कुछ हो पाया है। देख रहे हैं फोटो कि क्या अंतर हुआ है जीवन में, क्या बदलाव हुआ है किसी व्यक्ति के अंदर। लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, बदल नहीं पाते हैं, लेकिन देखिए कितना बदलाव होता है सेल्स और बिजनेस की वजह से। आज बिल्कुल एकदम हीरो के माफिक लगते हैं। देखिए बहुत शानदार लाइफ है इनका, बहुत बढ़िया घर है, लग्जरियस कार है, अभी 1 करोड़ का कार ये लेने वाले हैं, इसी लॉकडाउन में ही लेने वाले हैं। 1 करोड़ का कार तो बहुत मायने रखता है। और आज बहुत बड़ी टीम है इनके पास, बहुत बड़ा ह्यूज इनकम इनके पास है। मैं ये कहूं कि आज बिल्कुल एकदम सफल व्यक्ति हो चुके हैं इस बिजनेस की वजह से। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, थोड़ा सा गौर से इसको जरूर आप देखिए भी और सुनिए भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास ही सफलता है। तो जैसे अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किस चीज पे करना है? सबसे पहले जिस कंपनी में आप ज्वाइन किए हैं उस कंपनी पे विश्वास आपको करना है। तो इस बिजनेस में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये बिजनेस जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। जैसे सेफ शॉप का अगर आप रनिंग ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो एक सक्सेसफुल 20 साल का रनिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि 20वां साल आज रनिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल से सक्सेसफुल नॉन स्टॉप काम कर रही है, जहां पे लगातार लोग सफल होते चले जा रहे हैं। दूसरा सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि टेस्टेड प्रूफ है कि जो भी व्यक्ति सिस्टम के साथ हाथ मिलाया, सिस्टम के साथ मिलकर काम किया है, वो जीवन में बहुत तरक्की किए हैं। तीसरा आपके एक्टिव अपलाइन, तो जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है वो सभी अपलाइन बिल्कुल एकदम मजबूत हैं, पिलर के रूप में खड़े हैं, बहुत ही दमदार हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि आने वाले भविष्य का बहुत कर्मठी लीडर हैं, जिनके साथ आपका भविष्य सुरक्षित है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का पिलर बहुत मजबूत है, सिस्टम बहुत जानदार है और शानदार है, आपके अपलाइन भी बहुत दमदार हैं, शानदार हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि कंपनी सिस्टम अपलाइन तो बहुत दमदार है, लेकिन नीचे है यू, क्या आप दमदार हैं? अगर आप में दमदारी है, आप में खुददारी है जीतने का, अपने परिवार को लेके अगर आप सपना पूरा करने चाहते हैं, अपने परिवार से अगर आपका प्यार है, अपने बीवी से प्यार है, बच्चों से प्यार है, माँ बाप से अगर प्यार है, रियल में आप प्यार करते हैं, तो कहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं उसका जो भी चाहत होता है, जो भी सपना होता है, उसको हम जरूर पूरा करते हैं। तो अगर आप पूरे फैमिली से प्यार करते हैं तो आप पूछिए एक बार, क्या उम्मीद है मेरे से? जो आप तुम उम्मीद करती हो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको मजबूत बनने की जरूरत है रोज। जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, जब तक आप पे भी खुद पे विश्वास नहीं आपको होगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। कहते हैं सफलता के लिए खुद पे विश्वास होना जरूरी है कि हाँ मैं सफल हो सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं डायमंड बन सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये चीज, ये भावना अंदर से जाग गया कि मैं कर सकता हूं, उस दिन आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती में कोई इंसान नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, बशर्ते खाली सिर्फ आप पे अपना विश्वास होना चाहिए। तो मुझे जैसे विश्वास था अपने ऊपर, गया मैं बिजनेस शुरू किया, लोग बोलते थे ऐसा चलता नहीं, होता नहीं है, लोग आते हैं भाग जाते हैं, कंपनी नहीं टिकती, लोग ही नहीं टिकते। तो लोगों को भरोसा मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन मेरे खुद पे भरोसा मुझे था, जिसके वजह से काम करता रहा और आज डायमंड आपके सामने हो। तो कहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक बहुत बड़ी सफलता पाना और सफलता को बरकरार रखने के लिए, सफलता को मेंटेन रखने के लिए 3 कार्डिनल रूल है। 3 कार्डिनल रूल को जीवन में फॉलो करना है। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जीवन में कहते हैं इंसान के पास विचार आते हैं और जाते हैं,
आपके माइंड में विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई भी नया काम करने से पहले आप एक बार अपने अपलाइन से जरूर आप पूछ लीजिए। अपलाइन से बातचीत करके एक बार आप बातचीत करके पूछ लेंगे तो आपको एक सही गाइडलाइन दे पाएंगे। लेकिन बिना एक्टिव अपलाइन से पूछे कोई नया काम को आपको नहीं करना है। आपके मन में कभी नेगेटिव कोई सवाल आया, कोई विचार आता है, तो नेगेटिव बात कभी भी अपने डाउन लाइन और अपने क्रॉस लाइन से कभी नहीं करना है। जैसे किसी भी चीज को लेके, जैसे चेक लेट आया, प्रोडक्ट लेट आया, प्रोडक्ट में एक कोई धागा कम आया, तो वो अपलाइन के पास सोल्यूशन है, उसका हर समस्या का समाधान है, लेकिन वो आपके अपलाइन के पास है। तो अपने डाउनलाइन पे ना अपने अपलाइन से बातचीत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद किसी भी फैमिली मेंबर के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, मनी पैसे का लेन देन नहीं करना है, और नशे का प्रयोग नहीं करना है। अगर ये काम को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बड़ी सफलता भी पा सकते हैं और बड़ी सफलता को मेंटेन भी आप कर पाएंगे। लेकिन जो जो व्यक्ति इस चीज को फॉलो नहीं किया है तो कहते हैं हर्ष से फर्श तक व्यक्ति आ जाते हैं, बड़ी सफलता से नीचे भी आ जाते हैं। तो इस चीज को फॉलो करना है। 3 पावर्स कहते हैं जीवन में 3 ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत तरक्की तक लेके जाता है। जैसे पावर ऑफ यूनिटी, कहते हैं एकता में ही ताकत है। जब आप एक यूनिटी बना के काम करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन, जैसे अपलाइन के साथ अगर आपका बहुत बढ़िया यूनिटी बना हुआ है, आपके टीम के साथ अगर बढ़िया यूनिटी बना के काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी सफलता जीत सकते हैं। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण का शक्ति बहुत बड़ा काम करता है। जैसे एक लड़की जन्म लेती है किसी घर में, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल वहीं पे रहती है, अपने माँ बाप के प्यार में पलती पलती है, लेकिन वही लड़की एक ही झटके में एकदम समर्पण कर देती है किसी एक लड़के को जिससे शादी होता है, और इतना जबरदस्त समर्पण कर देती है कि पूरा जीवन वहीं पे वो जी लेती है। और उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर कोई व्यक्ति आने के बाद सिस्टम अपलाइन के प्रति समर्पण अगर कर देता है तो यहाँ पे उसका बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है और बहुत बड़ा तरक्की भी कर पाता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कहते हैं जीवन में जो हमें चाहिए उसी को बोलना है। कभी भी जीवन में जो नहीं चाहिए उसको बोलना भी नहीं है, ना कभी सोचना है। कहते हैं बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा सुनना ही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा खतरा है। तो कहते हैं जीवन में पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के साथ। हर समय आपका सोच एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ जब आप काम करते हैं तो ही आप बड़ी सफलता आप ले पाएंगे। उसके बाद आता है कि आप जीवन में आए हैं तो इस बिजनेस में आ गए, तो इस बिजनेस में आने के बाद व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, आप रिलेशनशिप में ज्वाइन कर लिए, प्रभाव में ज्वाइन कर लिए हैं, किसी चीज के अभाव में ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन उससे बड़ा काम नहीं होगा। आखिर में आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, ये चाहत जो है आपको लिखना पड़ेगा, डायरी में लिखना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं। और कहते हैं जीवन में जो हम चाहते हैं उसके लिए किसी भी हद तक हम जा भी सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे एक लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो सब भूल जाता है, माँ बाप भाई सब भूल जाता है, बस वो अपना चाहत पूरा करने में लग जाता है। लेकिन यहां पे भी आप अगर जो चाहते हैं सफलता, तो सफलता अगर आप चाहोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। यहाँ कहते हैं सफलता पाने के लिए संसार की सारी शक्तियां आपको साथ देना शुरू कर देती है, सभी अपलाइन आपको साथ देना शुरू कर देता है, बशर्ते आप क्या चाहते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जिसमें आपको स्पष्ट एकदम हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा बीवी कैसे निकाला जाए, आप ये चाहते होंगे, जानना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीवी बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। इस बिजनेस में आने के बाद चेक बड़ा कैसे बनाया जाए, टारगेट कैसे फाइट किया जाए, जल्दी डायमंड कैसे बना जाए, नंबर 1 टीम कैसे बनाए,
ये आप लोग चाहते हों, और अगर ये नहीं चाहते तो फिर आखिर आप क्या चाहते हैं? और अगर ये मिल जाए और ये सारा चीज अगर आपके पास आ जाए तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस में जो आपका मकसद वो सब पूरा हो जाएगा। तो ये कैसे पूरा हो सकता है, इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये सब आपके पास होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए एक ही दवा है, बीवी, बिजनेस वॉल्यूम आपको निकालना है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जब निकलेगा तब जाके वो सारा पॉइंट आपका पूरा होगा, सारा जो मैंने अभी बताया वो सब पूरा हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, सवाल ये आ रहा है कि बीवी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे बीवी एक परिणाम है, एक रिजल्ट है, फाइनल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। ध्यान से इसको आप देखिए भी, इसको नोट करिए और इसको जीवन में उतार लीजिए। आपको एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट किनका बनाना है, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानता है। परिवार का लिस्ट बनाइए, पड़ोसी का लिस्ट बनाइए, जॉब में है तो जॉब सर्किल का लिस्ट बनाइए, इस तरीके से फ्रेंड सर्किल का लिस्ट बनाइए। जहां तक आपका जान पहचान है उन सभी को आप लिस्ट में पहले शामिल कीजिए। उनको पहले आप मेंटली रूप में जोड़िए, उनको लिखित रूप में जोड़िए, डायरी में उनका लिस्ट होना जरूरी है। क्योंकि कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और जो आप लिखते हैं, जो बोलते हैं, वो आपके जीवन में हो जाता है। तो आप पहले लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। एक एक व्यक्ति लिस्ट बनाइए। लिस्ट किसी का कमता नहीं है, डेली बढ़ता है, क्योंकि डेली जान पहचान इंसान का बढ़ता है। तो आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद करना क्या है आपको, लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करना है, लोगों को इनवाइट करना है प्लान देखने के लिए। तो प्लान देखने के लिए, इनवाइट करने के लिए आपको जूम डाउनलोड कराना है। उनसे बातचीत करके समझा के और उनको जूम डाउनलोड कराएंगे, और जूम डाउनलोड करा के उनको अपने अपलाइन के माध्यम से, जितने भी नए लोग हैं जिनको प्लान नहीं आता है, तो बिल्कुल आधा अधूरा प्लान ना दिखाएं, किसी को थोड़ा बहुत ना बताएं। थोड़ा बहुत बताना ही आपके लिए खतरा है। क्यों? अगर किसी को थोड़ा बहुत साइकिल आता है और उनको दे दिया जाए तो क्या करेंगे, वो जाके ठोक देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आता है तो उनसे काम नहीं होगा। आपके अपलाइन है जिनको आता है, उनके माध्यम से उनको एसटीपी कराइए, शो द प्लान कराइए। जैसे आपको भी एक जानकार व्यक्ति आपको प्लान दिखाया है, वैसे ही आप भी अपने गेस्ट को जानकार अपने अपलाइन से प्लान दिखवाइए। प्लान दिखवाने के बाद क्या करना है, फॉलो अप कराना है, यानी पीछा करना है। एक बार में व्यक्ति को समझ आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, दूसरे बार में भी हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है इंसान को समझ में आए, ज्यादा ना आए, तीसरी बार भी मिलना पड़ सकता है, चौथी बार भी मिलना पड़ सकता है, पांचवी बार भी मिलना पड़ सकता है। मिलने से आप ना घबराइए। आप एक इंसान है, इंसान से मिलने में ना घबराइए। और कहते हैं कि अपना बिजनेस ही है लोगों से मिलने का। जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज्यादा आपके साथ लोग जुड़ेंगे और उतना ही ज्यादा आपका ग्रोथ भी होने वाला है। अच्छा, ज्यादा उनको लोग माना करेंगे जो ज्यादा लोगों से मिलते हैं। अच्छा, ज्यादा उन्हीं के साथ जुड़ेंगे जो ज्यादा लोगों से मिलते हैं। तो पीछा करते रहिए। उसके बाद जब आप फॉलो अप करते हैं, कराते हैं अपने अपलाइन से, तो आपको मिलता है बीवी, जिससे आपका बड़ा बड़ा बनता है चेक, आपका टारगेट क्वालिफाई होता है, आप जल्दी डायमंड बन जाते हैं, आपका नंबर 1 टीम बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कब मिलेगी, जाके आप नीचे से शुरुआत कीजिए, एकदम बेसिक काम को आप पकड़ लेंगे, तब जाके आपको भी ज्यादा जनरेट होने वाला है। उसके बाद लिस्ट, लोग को पता नहीं चलता है लिस्ट कैसे बनाओ, किनका लिस्ट बनाओ। तो जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आप देखिए, फैमिली है, फ्रेंड है, फिर उसके बाद अपने पड़ोसी हैं, कोल्ड लिस्ट है, इस तरीके के। लेकिन लिस्ट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस लिस्ट में आप देखिए किस टाइप के लोग हैं। जैसे कुछ लोग होंगे जो सोशल वर्कर होंगे, सोशल
वर्क में वो ज्यादा बिलीव करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होंगे, तो आप उनका लिस्ट देखिए। फाइनेंशियल, जिनके पास पैसे का स्रोत है, प्रोफेशनल लोग हैं, तो इस कैटेगरी वाले को जब ज्यादा से ज्यादा आप मिलेंगे, ज्यादा प्लान दिखाएंगे, तो कहते हैं पैसा जो कमा रहा है उसी को पैसा कमाने का भूत भी सवार है। जिसके पास समय नहीं है वही समय कमाना भी चाहता है। कहते हैं जो व्यक्ति 10 कमाता है उससे पूछिए कि और कमाना चाहिए, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल मैं असंतुष्ट हूं, मुझे 20 कैसे आएगा ये बताइए। कोई 50 कमा रहा है तो ये सोच रहा है मुझे लाख कैसे आएगा ये बताइए। लेकिन कई जगह पे रास्ते बंद हैं, जैसे जॉब में, कई जॉब में रास्ते बंद हैं। अब या तो आप प्रमोशन लीजिए, या तो फिर आप बिल्कुल एकदम वहीं पे संतुष्ट रहिए, साल का इंक्रीमेंट लगेगा, डीए बढ़ेगा, उसी से आप संतुष्ट रहिए। लेकिन हमारा एक ऐसा बिजनेस है जहां पे संतुष्ट रहने का कोई मतलब ही नहीं है, और जहां असंतुष्ट है वहीं सबसे ज्यादा विकास भी होता है। तो इस कैटेगरी का आप लिस्ट निकालिए और उनको आप अपने अप्लायंस से प्लान कराइए। रॉ मटेरियल है आपका लिस्ट, कच्चा माल है इस बिजनेस का, जिसका जितना ज्यादा लिस्ट होगा उतना बड़ा व्यवसाय कर पाएगा। इनविटेशन करते समय करना क्या है, नॉर्मल टॉक कीजिए, बातचीत करिए जैसे आप बातचीत करते थे, व्यवहारिक रूप से बातचीत करिए। क्लियर द नाइट, एक नाइट पहले उससे समय लीजिए, पूछिए क्या उस वक्त में वो खाली है, खाली है तब उनको आप इनवाइट करिए कि मैं एक लिंक भेजूंगा और आप उसमें कनेक्ट होइए। एक बेहतरीन जानकारी है, जीवन में कुछ नया आपको जानने का मौका है, जिससे कि आपके परिवार में कुछ नया होने वाला है, और जो आपका इनकम है उससे इनकम में और कुछ बढ़ोतरी होने वाला है। जब आप इनवाइट करते हैं तो 2-3 चीज का ख्याल रखिए। खास करके नए लोग गलती कर देते हैं कि वो जैसे ही किसी से बातचीत करते हैं तो पहले ही शब्द लगाते हैं कि एक कंपनी है, शेप्स ऑफ कंपनी है, और उसका प्लान आपको देखना है। तो उसको अगले को मालूम नहीं है शेप्स ऑफ क्या है, उसको तो मालूम है पास्ट में कुछ किया था, मनी सर्कुलेशन, चीट फंड, स्कीम कंपनी किया था, तो उसको लगता है कि वो हिस्सा वाला ही होगा, वही वाला होगा जिसको मैंने किया था। तो व्यक्ति समय नहीं देना चाहता है। नेचर ऑफ वर्क, काम क्या है, तो उसमें भी 2 जोड़ना था, जो स्कीम कंपनियां था, चीट फंड कंपनियां था, मनी सर्कुलेशन था, वो भी 2 जोड़ता था, तो उसको लगता है वही वाला है। इन्वेस्टमेंट जैसे बोलते हैं 8-10 हजार लगेगा, तो उसको लगता है उसमें भी 50 हजार लगा था, 60 हजार लगा था, तो वही वाला होगा। तो वही वाला समझ के पास्ट को लेके व्यक्ति प्रेजेंट में आपको समय देना नहीं चाहता है। लेकिन शेप्सऑफ्ट तो एक एमएलएम कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल कर चुका है। 9 सितंबर 2016 में इसका गाइडलाइन जारी हो चुका है। जैसे इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, जो आईआरडीए एक संस्था है जो इंश्योरेंस को देखती है। बैंक के लिए आरबीआई है, जो एक संस्था है जो सभी बैंक को देखती है। वैसे ही एमएलएम कंपनी के लिए भी एक संस्था बन चुकी है जो एमसीए देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स देखती है। तो हमारी कंपनी एकदम लीगल है, गवर्नमेंट अप्रूवल है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये क्या है। तो इसलिए ये ना बताएंगे तो लोग, व्यक्ति एक बार जब प्लान देखेगा, जानेगा, तब उसको समझ में आ जाता है। तो इनविटेशन में इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, तब लोग आपके इनविटेशन को स्वीकार करेंगे और आपका प्लान देखेंगे और फिर फॉलो अप करेंगे, तो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। सो द प्लान, होम प्लान, ग्रुप प्लान, वेन्यू प्लान। होम प्लान, जैसे अगर आपको लगता है कि मैं सुरक्षित फील करता हूं, सोशल डिस्टेंस का अगर आप पालन कर सकते हैं तो आप होम प्लान करिए, सैनिटाइजर रखिए, मास्क लगाइए, और बिल्कुल ग्लव्स वगैरह है तो आप उसको ही पहनिए। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के आप 1-to-1 होम प्लान कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ बैठ के आप प्लान करिए।
उसके बाद ग्रुप प्लान, जूम के माध्यम से आप 2, 4, 5 लोग को एक ही टाइम पे आप जूम डाउनलोड करा के अपने अपलाइन का समय लेके और एक ही समय में 5 लोगों को, 4 लोगों को, 3 लोगों को ग्रुप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद वेन्यू प्लान, जूम के माध्यम से वेन्यू प्लान, जैसे संडे को प्लान चलेगा, संडे को प्लान चलेगा, आपको टाइम पता चल जाएगा, तो आप उस प्लान में इनविटेशन करिए। आपको कंपटीशन का भावना लेके करना है कि मेरे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मेरे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जब इनविटेशन आप करेंगे तभी जाके आपके ज्यादा गेस्ट अटेंड करेंगे प्लान को, और जब ज्यादा गेस्ट प्लान आपका देखेंगे तभी जाके ज्यादा आपका फॉलोअप होगा, क्लोजिंग बढ़ेगी। जब भी आप प्लान में बैठते हैं, चाहे जूम पे हो या फिजिकल रूप में जाते हैं, तो अपना थोड़ा सा ड्रेस कोड का ख्याल रखिए। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। आप क्या खाए हैं कोई नहीं देखता, लेकिन क्या पहने हैं सब देखते हैं। आप घरों में रहिए, मीटिंग पे हैं या आप कहीं पे प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना पहनावा सही करके जाएं। उसके बाद टाइम का खास ख्याल रखना है। चाहे प्लान में जुड़ने की बात करें, मीटिंग में जुड़ने की बात करें, या किसी को टाइम आपने दिया है तो टाइम पंक्चुअलिटी होना बहुत जरूरी है। टाइम पंक्चुअल हो जाइए। टूल्स पे कहते हैं टूल आपके पास होना चाहिए। प्लान दिखाने के हैं तो आपके पास सब मटेरियल होना चाहिए। एक्साइटमेंट, जोश के साथ आप काम करिए। चाहे जूम पे आप बातचीत कर रहे हैं या फिजिकल रूप में किसी से मिल रहे हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। कहते हैं एनर्जेटिक लोग के साथ लोग जुड़ते भी या जुड़े भी लोग रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति एनर्जेटिक नहीं है, एक्साइटमेंट का उसके पास कमी है, तो लोग जुड़ने के बाद भी उनके साथ जुड़े हुए नहीं रहते। तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। फोकस ऑन क्लोजिंग, बीवी पे आपका फोकस होना चाहिए। प्लान दिखने के बाद क्लोजिंग पे फोकस करिए कि क्लोजिंग करना है, क्योंकि अगले को पता नहीं कि बिजनेस कितना बड़ा है। किसी का भविष्य बढ़िया हो सकता है, किसी का लाखों रुपया कमाने का मौका है, लेकिन आपको तो पता है कि कितना बड़ा बिजनेस है, तो आप मत किसी को छोड़िए। गिरवाल सर एक बात बोलते हैं कि अगर समझ में आपको नहीं आता, अगर आपको लगता है कि मैं फंस गया हूं, तो किसी को मत फंसाइए। लेकिन अगर आपको लगता है, थोड़ा भी लगता है कि यहां से लोगों की जिंदगी बदली है, तो फिर किसी को मत छोड़िए, किसी को मत छोड़िए। हर किसी को प्लान दिखाना है, पन्ना पलटना है। जब फॉलो अप आप करते हैं या अपलाइन से कराते हैं, तो कुछ चीजें का खास ख्याल रखना है। सेल्फ इमेज आपका हाई होना चाहिए, सेल्फ इमेज हाई होना चाहिए। आप 16 लाख रुपया कमाने की बात कर रहे हैं और आपका सेल्फ इमेज अगर लो है, कैसे आपके साथ लोग आएंगे, कैसे बिजनेस कर पाएंगे? आइडेंटिफिकेशन का बिजनेस है। कंपनी का आइडेंटिफिकेशन करिए, अपने एक्टिव अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करिए, सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन करिए। खुद को आगे न रख के आप कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, प्रोडक्ट को आगे रखिए, आइडेंटिफिकेशन करिए। सही आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और कमिटमेंट के साथ उससे बातचीत करिए। कमिटेड होके कमिटमेंट के साथ उनको ज्वाइन कराइए। जो आप कर सकते हैं उतना कमिटमेंट करिए, जो नहीं कर सकते वो नहीं करना। बिल्कुल सही कमिटमेंट भी आपका होना चाहिए, तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो 3 रूल काम करेंगे। फील्ड फेल्ड फाउंड कराना है उसको। अगर आप करा पाएंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप करते जाइए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि परिवार का आप वो चिराग हैं जो परिवार में उजाला लाने वाले हैं। रिजेक्शन हैंडलिंग करने आना चाहिए आपको। लोग आपको रिजेक्ट करना चाहेंगे, रिजेक्शन देंगे, तो हैंडलिंग कैसे करना है? एक तो फोन पे कर सकते हैं, या दूसरा होम, घर पे जाके उसको
हैंडलिंग कर सकते हैं या जूम पे कर सकते हैं। तो जब रिजेक्शन हैंडलिंग करते हैं उस समय उसके मन का कोई सवाल हो सकता है, कुछ बात ऐसी हो सकती है, तो रिजेक्शन हैंडलिंग करने आपको आना चाहिए और उसी के सवाल में जवाब रहता है, उसी के सवाल में जवाब है। आपको इनकाउंटर करने आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। एडिफिकेशन मैंने अभी बताया किसका करना है। अपने एक्टिव अपलाइन का एडिफिकेशन करिए, सिस्टम का पावर बताइए, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, प्रोडक्ट ब्रांड है उसके बारे में बताइए, फंक्शन है, मीटिंग है, सेमिनार है जो जूम पे हो रहा है उसके बारे में एडिफाई कर सकते हैं। सही एडिफिकेशन होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का सोच क्या है? केकड़ा की तरह सोच है। केकड़ा जानते हैं ना आप सभी लोग? केकड़ा क्या करता है? एक दूसरे में फंसाए रखता है और वहीं पे 10-5 केकड़ा इकट्ठा हो जाएगा, किसी को नहीं आगे बढ़ने देगा। एक दूसरे में टांग फंसा के रखता है और आपस में भिनभिनाते रहता है। तो ऐसे लोग हैं, मिलेंगे आपको भी। क्या बोलेंगे? फंसने फंसाने का धंधा है। लोग क्या बोलेंगे? फंसने फंसाने का धंधा है। खुद तो फंस गए, दूसरे को क्यों फंसा रहे हो? दूसरे को क्यों टोपी पहना रहे हो? बेवकूफ बनाते हैं। तुम बन जाओ करोड़पति, हम तो ऐसे ठीक हैं, अंत बुरा होता है। तो लोग बोलेंगे, केकड़े का सोच। मिलेंगे लोग, जब आप घर से निकलेंगे लोगों से मिलेंगे तो इस तरीके के लोग मिलेंगे आपको। और अगर मिल रहे हैं तो सही रास्ते पे हैं, नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ है। हमको भी मिला, हमारे अपलाइन को भी मिला, आपको भी मिलेंगे। देखिए, एक बढ़िया सा एक गद्दा पे हस्बैंड वाइफ एकदम फर्स्ट क्लास घूमने के मूड से निकला था। बहुत बढ़िया तैयारी करके एकदम निकला। जैसे ही गधा पर सवार हुआ, आप स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो दो बहुत पुलिया मास्टर मिले। पुलिया मास्टर आप सभी लोग समझते हैं। और वो दो बहुत स्मार्ट अपने आप को थे। वो बोले, क्या लोग हैं, एक बेचारे गद्दे पर दो लद गए। जब ऐसा सुना तो कहते हैं पत्नी का दिल बड़ा होता है, बोलते हैं पति परमेश्वर है। क्या डायलॉग है, पति परमेश्वर। तो क्या करे, बेचारी उतर गई और पति को बोली नहीं नहीं आप बैठिए। तो जैसे थोड़ा दूर आगे बढ़े फिर दो लोग मिल गए। फिर बोलते हैं कितना निर्दयी है, खुद बैठ गया और बीवी को पैदल चला रहा है। अब जैसे हस्बैंड को सुनाई दिया तो बड़ा बुरा लगा, तो वो भी उतर गया और फिर बीवी को बैठा लिया। बोला नहीं नहीं तुम ही बैठो। तो बीवी बैठ गई। कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर दो मिल गए और दो मिले तो फिर बोल रहे हैं बीवी से डरता होगा तभी तो उसे बैठाकर खुद पैदल चल रहा है। अब जैसे बीवी के कान में ये बात गया तो आप समझ सकते हैं तीर जैसा लगा। वो भी उतर गई और बोली चलो अब दोनों पैदल चलते हैं। और जैसे चलना शुरू किए, कुछ दूरी तय किए तो दो पुलिया मास्टर फिर मिले। वो दोनों बोलते हैं दोनों पैदल, क्या मूर्ख लोग हैं, गद्दे से काम लेना भी नहीं आता। दिस इज आवर सोसाइटी, ये हमारा आपका सोसाइटी है, यही सोसाइटी है हमारा आपका। जब आप कुछ करेंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरीके से आवाज उठाएंगे। अगर इनकी बातों में आप रह गए तो आप समझ सकते हैं जो आज आपने डिसीजन लिया है कि सेफ शॉप में मैं भी डायमंड बनूंगा, मैं सिल्वर बनूंगा, गोल्ड बनूंगा, पर्ल बनूंगा, टोपाज बनूंगा और आगे तक मैं जाऊंगा, सपने पूरा करूंगा।
लेकिन अगर लोगों की बात अगर आपने मान लिया तो आप यहाँ पे देखिए कि अपना डिसीजन को लोगों के बात मानने की वजह से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो कई लोग यहाँ अपलाइन और सिस्टम की बात मानते हैं तो तरक्की करते हैं, और जो लोगों की बात मान के लोगों की में मिल भी जाते हैं, लोगों की तरफ हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है बीवी निकालने से क्या होगा। बीवी ज्यादा जनरेट करेंगे तो क्या क्या फायदा आपको मिलेगा, बीवी क्यों ज्यादा जनरेट करना है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ज्यादा जनरेट करना है, जल्दी जल्दी जनरेट करना है। जब बीवी जनरेट आप करेंगे तो सबसे पहले जिस चीज का भूख है, हर किसी को भूख है, सबसे ज्यादा भूख किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम हमारे आपके परिवार में किस चीज का है। 90% प्रॉब्लम और समस्या पैसे को लेके है घर घर में। और कहते हैं जिस चीज से 90% समस्या है उसी काम को पहले करके उसको पूरा खत्म कर लें तो 90% प्रॉब्लम घर का सॉल्यूशन में बदल जाएगा। लेकिन लोग 90% समस्या लेके जरूर चलते हैं, लेकिन वो जिस चीज से समस्या खत्म हो सकता है वो समस्या खत्म नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है पैसे। तो आपको जब बीवी ज्यादा जनरेट करते हैं तो मनी आपको ज्यादा बनता है, इनकम ज्यादा होता है। तो जब इनकम ज्यादा होगा तो आपका नीड, जरूरत पूरा होगा, मीन्स आपका ड्रीम पूरा होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अधिक कमाना इसलिए जरूरी है कि हमारा जरूरत, हमारे परिवार का जरूरत पूरा हो जाना चाहिए। और क्या पूरा होगा, ये तो आपका नीड है, ये जरूरत पूरा होगा पैसा आने से, लेकिन उसके अलावे और क्या आपको फायदा होगा। और फायदा ये होगा कि आपको पैसा के साथ साथ एक टीम मिल जाएगी, टीम बन जाएगा, टीम बनेगी। और जब टीम बनेगा तो और क्या फायदा होगा, और फायदा ये होगा आपका लेवल चेंज हो जाएगा। फ्रेशर हैं तो सिल्वर बनेंगे, सिल्वर हैं तो गोल्ड बनेंगे, इस तरीके से आपका लेवल चेंज हो जाता है। और क्या फायदा होगा, आपको लीडर मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके टीम में आपके साथ लीडर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए एक काम को फोकस बना के करेंगे तो ये सब आपका जरूरत पूरा हो जाता है जो आपका जरूरत है यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, लेवल मिलेगा, लीडर मिलेगा, तो क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन जैसे किसी को नौकरी में अगर एक पद बढ़ जाता है तो बोलता है मुझे प्रमोशन हो गया है ना, मुझे प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ पे प्रमोशन जब होता है तो यहाँ पे मंच, माइक, माला, परिवार के साथ रिकॉग्निशन, रिवार्ड सब मिलता है। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा खुशी मिलता है आपका रिकॉग्निशन का, प्रमोशन आपका होता है। कई लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, अधिकतर लोग पार्ट टाइम करते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ 90% पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उसको करते हुए इस बिजनेस को करते हैं। तो कई लोग के पास समय का समस्या होता है और वो बोलते हैं सर समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूं, टाइम को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। हर किसी व्यक्ति को 24 घंटा मिलता है। इस दुनिया में ईश्वर हर किसी के साथ भेदभाव किया है, किसी को गोरा, काला, मोटा, छोटा, नाटा, विकलांग बना दिया, लेकिन ईश्वर ने एक चीज सबको बराबर दे दिया है, वो है समय। समय में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है, सबको सेम समय देके भेजा है धरती पे, सबके लिए 24 घंटा दिया है। ये नहीं कोई बोल सकता कि मेरे पास कम समय है, नहीं, सबको बराबर दिया है, कम समय हो ही नहीं सकता। अब है इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, इस समय को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस समय को कौन से काम में आप लगा रखे हैं, ये मैटर करता है। तो जैसे 24 घंटा आपको एक दिन में समय मिलता है, 24 घंटा को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कितना घंटा कर रहे हैं, 10 घंटा कर रहे होंगे, कोई 8 घंटा कर रहे होंगे, 6 घंटा कर रहे होंगे।
जिनका 8 घंटा है आने जाने में, मान लिया जाए 10 घंटा का उनका शेड्यूल रहता है, मत छेड़िए, मैं उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा हूं, आप 10 घंटा जो कर रहे हैं करते रहिए। तो 24 घंटा में 10 घंटा आप दे रहे हैं, कहीं दीजिए। एक शरीर स्वस्थ को रखने के लिए, हालांकि आज तक किसी भी डॉक्टर या किसी भी ग्रंथ, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना घंटा सोना एकदम अनिवार्य है, नहीं लिखा हुआ है। कितना घंटा नहीं सोएंगे तो स्वस्थ खराब हो जाएगा या व्यक्ति डेथ कर जाएगा, ऐसा नहीं कहीं पे लिखा गया। हम अपने आप को ढाल लेते हैं कि मुझे कितना घंटा सोना है, और मैं ये बोल सकता हूं जितने ज्यादा लोग तरक्की कर रहे हैं या जितने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं वो सबसे कम सोते हैं। गरीब व्यक्ति जितना सोता है उतना अमीर नहीं सोता है, नहीं सोता है। गरीब व्यक्ति ज्यादा सोते हैं, लेकिन फिर भी अगर शरीर स्वस्थ की बात करें तो 6 घंटा बहुत होता है सोने के लिए, बहुत होता है। 6 घंटा आप सोइए, सभी लोग सोइए 6 घंटा, 16 घंटा हो गया। 2 घंटा अपने पर्सनल फैमिली के लिए दीजिए, खाने पीने में सब दे दीजिए। 16 2 18 घंटा हो गया। 18 घंटा आपका सही यूटिलाइज डेली होता है, इतना होता है। लेकिन ये तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा 6 घंटा एक्स्ट्रा जो मिलता है डेली, ईश्वर आपको झोली में 6 घंटा एक्स्ट्रा देता है, उसका इस्तेमाल आप नहीं करते या करते हैं तो आप खुद देखिए कि 6 घंटा मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूं जिससे हमारे परिवार में, हमारे जीवन में विकास हो रहा है। तो लोग इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक में लगे हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, पेपर में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, कहीं घूमती पे जाके 4 दोस्त के साथ वहां पे टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन वहां पे समय बिताने से आपके परिवार में कोई खुशी नहीं मिल रहा है, कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आप सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस 6 घंटे को सही इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं अपने लाइफ के लिए, तो कहते हैं कि 18 घंटा इस्तेमाल करके परिवार चला सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 6 घंटा जो आपका डेली वेस्ट हो रहा है, इसको इस्तेमाल करके आप परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं। तो इस 6 घंटे को सभी लोग इस्तेमाल करिए, जितने भी पार्ट टाइमर लोग हैं। 6 घंटे में क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कब 6 घंटा आप करेंगे वो डिसाइड करिए। 6 घंटा को निकालिए और 6 घंटा को बिल्कुल अपने बेहतर लाइफ के लिए सेफ शॉप में आप दे दीजिए, अपलाइन के साथ, टीम के साथ। देखिए आपका ग्रोथ कई गुना बढ़ जाने वाला है। तो कैसे करेंगे? 6 घंटा, जैसे सिस्टम का रूल से जो बता रहा है, एक दिन में 6 घंटा अगर आप समय देते हैं तो मात्र 5 प्लान की मैं बात कर रहा हूं। 5 लोगों को नया प्लान दिखाना है, 5 लोगों को। अगर आप फिजिकल रूप में किसी से मिलते हैं तो 5 मिलिए, और अगर जूम पे अगर किसी को कनेक्ट करा के प्लान दिखाते हैं तो कहते हैं अगर आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे तो 20 से 25 मिनट लगता है। अगर उससे और बातचीत करेंगे तो हो सकता है घंटा लग जाए, 1 घंटा। तो भी आप 5 से 6 लोगों को जूम पे एक करके प्लान दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो 2-2 लोगों को अगर प्लान दिखाते हैं तो आप इसको 5 से 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइमर की बात कर रहा हूं, जितने भी पार्ट टाइमर हैं आज से जाग जाइए, बहुत हो गया, बहुत समय निकल चुका है, उम्र काफी बीत गया है। अब जो भी एनर्जी है उसको सही जगह लगाइए। फुल टाइमर जो है तो फुल टाइम यही कर रहे हैं, तो अपने आप को चेक करिए कि यही जब कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं। तो फुल टाइमर कम से कम 15 लोगों से मिलिए, जूम से 20 से 25 लोगों से मिलिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइमर 5 लोगों से मिलता है डेली, 5 न्यू प्लान करता है, तो 7 5 35 नए लोग उनको प्लान देख लेंगे। 35 नया प्लान 1 सप्ताह में हो सकता है। और जो व्यक्ति फुल टाइम कर रहे हैं
15 से 75 से 105 प्लान कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो वो सवाल अपने ऊपर उठाएं कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो चेक साइज है वो क्या रहेगा। एक पार्ट टाइमर का यहाँ पे चेक साइज वीकली कम से कम 2000 से लेके 5000 बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ना बनेगा। फुल टाइमर वीकली चेक कम से कम 10,000 से 50,000 तक पहुंचेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। और करना चाहिए, ये करना चाहिए जिससे कि आपके पास जो दर्द है वो जल्दी खत्म होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आज से इसको करना शुरू कर दीजिए सभी लोग। और एक सर्कल है, जिस सर्कल में आप घूमते रहिए। जैसे जैसे साइकिल को हम चलाते हैं और अगर साइकिल को चलाना छोड़ दें तो क्या होता है, रुक जाती है। और रुक जाती है तो हम वहीं गिर जाते हैं। तो करना क्या है, जैसे क्यों करना है, कारण आपका ड्रीम है जो आपको एनर्जी देगी, ताकत देगी, ऊर्जा देगी। नो सुनने में आपको एनर्जी देगा। उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट को अप टू डेट करिए, इनविटेशन करिए, एसटीपी करिए, फॉलो अप करिए और ज्वाइन करने के बाद उसको ट्रेनिंग में अटेंड कराइए। जैसे आज आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो जो भी आज नए लोग हैं उनको अपलाइन ने कॉल किया होगा, कुछ आइडेंटिफिकेशन किया होगा, कुछ आज बात बताया होगा, तो वो व्यक्ति जूम पे आ गए, कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसे ही आप अपने टीम को भी सिस्टम के ट्रेनिंग में कनेक्ट कराइए। क्यों जरूरी है ट्रेनिंग, थोड़ा समझिएगा बात को। यहाँ पे दो चीजें, पहला होता है कंपनी ज्वाइन करना। तो लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब हम प्लान करते हैं, फॉलो अप करते हैं तो कंपनी ज्वाइन करते हैं। कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी से प्रोडक्ट आ जाती है। कंपनी ज्वाइन करके प्रोडक्ट आ गई, आपका काम खत्म हो गया, कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरा ज्वाइनिंग होता है सिस्टम। सिस्टम जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सिस्टम आपको डायमंड तक पहुंचाती है। तो कई लोग सिर्फ कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, सिस्टम नहीं किए, वो कभी डायमंड नहीं बनेंगे, वो सिल्वर भी नहीं बनेंगे, गोल्ड भी नहीं बनेंगे। लेकिन जो व्यक्ति कंपनी ज्वाइन करके सिस्टम ज्वाइन कर लिया वो सब बनेंगे, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, डायमंड, एमराल्ड सब बनेंगे। तो अपलाइन को भी इसमें अहम भूमिका निभाना है। चाहे 2 का टीम हो, 4 का टीम हो, 20 का टीम हो, 1 का टीम हो, 500 का टीम हो, 200 का टीम है, जितने का भी टीम है, 3000 का है, 4000 का, 5000 का, जितने का भी टीम है। जैसे आप किसी को ज्वाइन कराने के लिए बार बार जाते हैं, बार बार फॉलो अप करते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार अपलाइन का सपोर्ट लेते हैं, तब जाके आपको एक सेल मिलता है, ज्वाइनिंग मिलता है। तो उस ज्वाइनिंग से आपका चेक बन जाता है। तो आप एक बार चेक चाहिए या लाइफ टाइम चेक चाहिए? अगर लाइफ टाइम चाहिए तो जितना मेहनत आप लोगों को ज्वाइन कराने में किए हैं उसी इंटेंशन से अगर लोगों को सिस्टम ज्वाइन कराने में भी अगर आप जिम्मेदारी ले लें कि मुझे एक एक लोगों को सिस्टम ज्वाइन कराना है, इसके लिए भी मुझे बार बार मिलना होगा, बार बार समझाना होगा, बार बार उसको मोटिवेट करना होगा, बार बार सिस्टम का महत्व बताना होगा, बार बार ट्रेनिंग का महत्व बताना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, जूम डाउनलोड कराना होगा, जूम पे क्यों आना है, जूम का महत्व क्या है, आज का सेशन का क्या महत्व है, अगर आप ये वाला काम कर लेते हैं, इसका भी अगर जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे आप ज्वाइन कराने में जितना मेहनत करते हैं, अगर 1 घंटा 2 घंटा सभी लोग, सभी सीनियर अगर 2 घंटा अगर आप टीम को सिस्टम में कनेक्ट कराने में अगर समय दे दें, तो जब आपका लोग ट्रेनिंग ज्यादा अटेंड करेगा, सिस्टम पे ज्यादा रहेगा, तो आपके टीम में ज्यादा लोगों को सफलता भी मिलेगी।
ज्यादा लोगों को चेक बनेगा, ज्यादा लोगों का माइंड शार्प होगा, ज्यादा लोग माइंड से स्ट्रांग होंगे। जब लोग सीखेंगे तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। तो कई लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और कहते हैं जो जितना बड़ा जिम्मेदारी लेगा उतना बड़ा उसका तरक्की होगा। कई लोग का टीम बढ़ रहा है और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, नहीं सर मैं इतना ही का जिम्मेदारी लूंगा। क्यों? आपका टीम बढ़ रहा है, जिम्मेदारी लेंगे तभी तो टीम में लोगों का चेक बनेगा। लोगों को जब तक जूम पे नहीं लाएंगे तो कैसे लोग सीखेंगे? तो आपका 2 से अगर 50 का टीम हुआ तो जिम्मेदारी लीजिए। और जो ऐसा कर लेगा, जिसके ज्यादा लोग आज ट्रेनिंग में होंगे, कंफर्म उनको आज फायदा मिलेगा। और जिसके लोग नहीं होंगे तो उनको फायदा कम मिलेगा। टीम छोटा बड़ा से मैटर नहीं करता है। किसी का टीम 50 का है और 40 लोग हैं कनेक्ट, किसी का टीम 500 का है, 5 लोग कनेक्ट हैं। तो 40 जो कनेक्ट हैं वो 40 सीखेंगे। 40 लोग अगर पॉजिटिव होंगे तो 40 के हिसाब से रिजल्ट लाएंगे, और जिसके 5 लोग कनेक्ट हो तो 5 के हिसाब से रिजल्ट लाएंगे। तो ये देखने की बात है, ये समझने की जरूरत है। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सिस्टम का एक्टिविटी हो, आपका ध्येय होना चाहिए मेरे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मेरे ज्यादा लोग उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ऐसा कोई भी लीडर अगर करता है, लेवल कुछ भी हो, अगर वो अपने मीटिंग में ज्यादा लोगों को अगर बैठाता है तो उसका टीम ज्यादा ग्रोथ करेगी, टीम में ज्यादा अचीवमेंट आएंगे, टीम में ज्यादा चेक बनने वाले हैं। और जो ऐसा नहीं करता है उसके टीम में ग्रोथ होंगे लेकिन एक लिमिट ग्रोथ होने वाला है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। डुप्लीकेटेबल वही होगा जो आप करते हैं। तो ये साइकिल में घूमते रहिए, सर्कल में घूमते रहेंगे 3 साल 4 साल 5 साल तो आप जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। आप सर्कल पे चलते रहिए, घूमते रहिए, बहुत बड़ा काम होने वाला है। बधाई हो कि आप मेंटली रूप से डायमंड बन चुके हैं। मेंटली रूप से आज आपको डायमंड में देख पा रहा हूं। कंग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी लोगों को कि आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। सभी लोग